Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Momina Faisal. Welcome back to another vlog. I hope you guys are doing great. तो जी गाइज अभी टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 बजने वाला है तकरीबन, ठीक है। और गाइज ये रहे जी मेरे टिड्डा जी, जो कि मरियम प्रिंसेस ठीक नहीं है, उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही, इसलिए जो है वो सो रही है। तो इसलिए मैंने अपना जो लाउड स्पीकर है वो थोड़ा लो रखा हुआ है, ताकि जो है मेरी बेबी डॉल उठ ना जाए। और गाइज क्या बताऊँ आप लोग को, आज के ब्लॉग का सीन क्या है तो मुझे खुद नहीं पता। बस अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना टाइम हो गया और आज पूरा दिन ब्लॉग नहीं किया, तो मैंने कैमरा उठाया और मैं स्टार्ट हो गई मुन्ना स्टार्ट की तरह। गाइस आज है जी पहला मुहर्रम, ठीक है, गुजर गया आज का दिन तो। और जो है कल है खैर से दूसरा मुहर्रम। तो आज के ब्लॉग का क्या सीन था मुझे खुद कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ओके चल रही थी और मेरी मामा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर सकती। अगर मुश्तबा नहीं भी ब्लॉग करता तो आप लोग देखते ही हैं कि मैं जो हूँ वो खुद ब्लॉग कर लेती हूँ, क्योंकि यू नो बिज़ी मैन, तो इसलिए मैं ख़ुद थोड़ा सा उसकी हेल्प कर देती हूँ कि भाई ये लो मैंने आपका ब्लॉग कर दिया। लेकिन आज मामा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी भी मेरी मामा जो है वो हॉस्पिटल गई हुई हैं, उनको ड्रिप वगैरह लगी हुई है, आती हैं तो फिर मैं आप लोगों को उनकी कंडीशन भी दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कि मामा को क्या हुआ है। और यू नो गाइज़ आजकल जो है वो वेदर की वजह से फ़ीवर, फ्लू और कफ़ वगैरह सबको चल रहा है। तो 1 मिनट रुको, तो वही मामा को भी चल रहा है, मरियम को हुआ था और फिर वो मामा को भी हो गया। तो इसलिए जो है मामा की तबीयत भी नहीं आजकल ठीक चल रही और खैर से जो है पानी भी नहीं आ रहा होता है। इसमें आप लोगों की बात कहूँ, कल मेरा फिज़िक्स का टेस्ट है, ठीक है। आज सुबह 4 बजे मुझे ख़्याल आया कि मैं पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट में मुझे कुछ भी नहीं आता। तो जब मैंने पढ़ने के लिए सोचा, मुझे भूख लगी, कुछ खाया, नींद आने लगी, सो गई। फिर सुबह 6 बज रहे थे तो मैं सो गई। मैंने कहा इस टाइम पढ़ना मुनासिब नहीं है। आज पढ़ने के लिए बैठी हूँ, पूरा दिन बुक लेकर कभी इधर घूमती रही हूँ, कभी उधर घूमती रही हूँ। स्टिल मैं पूरा दिन घूमती रही हूँ और पूरा दिन घूमने के बाद रात को 9 बजे बैठी हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। बस पता नहीं क्यों मैं हमेशा जब पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना मुझे सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं, मतलब कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे डेज भी आते हैं कि आपका कोई ना कोई टेस्ट होता है और आप जो हो वो पढ़ने के मूड में भी होते हो, लेकिन आपके यहाँ पे ना कुछ बैठ नहीं रहा होता, आपको कुछ याद नहीं हो रहा होता। तो मम्मा ने कहा आपसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, आप मत पढ़ो और अभी आपके लिए पढ़ना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए आप छोड़ दो। मैंने कहा बस लाइफ सेट है, मम्मा ने कह दिया थोड़ी देर ना पढ़ो। लेकिन गाइस अगर मम्मा ने कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ। अभी जो है थोड़ा सा ब्लॉग करूँगी, ब्लॉग करके उसके बाद आपकी बहन जो पढ़ने के लिए बैठेंगी, अपना जो सिलेबस है वो रात में कवर करूँगी। बेशक मुझे सुबह लेट तक जागना पड़े, लेकिन मैं अपना पढ़ाई करके अपना सिलेबस कवर करके सोऊंगी। ऐसे सोने वाली नहीं हूँ, ऐसे फिज़िक्स को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं किताबों से ना प्यार कर लिया मैंने अपने मतलब स्टडीज़ से, ठीक है। गाइस आज के बच्चा लोग वो लोग का सीन क्या है आपको अच्छा, बताएगा। और गाइस पढ़ाइयों से ना अपनी स्टडीज से ना मुझे प्यार हो गया, इसलिए उनको मैं छोड़ने वाली नहीं। Oh my God! Wow! चलो अब आप अपनी तफसील शुरू करो। आज कराने लगा हूँ मैं अपने रूम का टूर। गाइस गाइस नहीं इसका मेरा रूम है। ओ कहाँ से आपका रूम? वो वाला चलो, रूम मेरा, बाहर वाला एक मिनट मुझे और पकड़ा गाइस दो ना। देखिए मेरी बात सुने, हम फ्लैट्स में रहते हैं तो इसलिए मैंने भी एक दिन सोचा था कि हम अपने घर का जो है होम टूर कराएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ब्लॉग्स में सारे देख ही लेते हैं घर, तो ये कोई बड़ा ही ना वो अच्छा व्लॉग नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं शूट किया। इसका रूम गाइस ऐसा है, बस एक बेड है, सोफ़े हैं, ठीक है, और मिरर है और ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल है, बस और कुछ भी नहीं है इस रूम में। और एक एलईडी लगी हुई है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसके रूम में कि आप लोगों को कुछ स्पेशल हो, कुछ अमेजिंग हो वो दिखाया जाए। तो इसलिए कुछ और एंटरटेनिंग करो अगर आपने करना है, वरना तो जो ये सस्ता व्लॉग है ये नहीं करना। आज के ब्लॉग का सीन बोल दो। व्हाट्स इन माय स्कूल बैग। अरे बाबा दोनों का एक का नहीं। डर गई, ये डर गई, ए डर गई, ए डर गई। मैं अभी ला रहा हूँ। बजाना पड़ेगा गाइस, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा।
अरे भाई साहब ये तो धोती खोल रहा है। पता लगे। ये अच्छा व्लॉग नहीं है मुझसे, मेरे ख्याल से नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं आई। ओ बेबी डॉल ना गिर जाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिरने लगे। जल्दी 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 इसको समझाना पड़ेगा, ये अच्छा व्लॉग नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। मुझे ऐसे किसी की पर्सनल चीज़ों में नहीं घुसते यार। बैग इसमें क्या हो सकता है बुक्स के अलावा और ज्योमेट्री के अलावा। एक मिनट गैस, मैं अपनी बेबी डॉल को चुप कराती हूँ। चलो गाइस, इसने बोला था, इसने बोल कि मैं करूँगा ये आपका भाई का ये घूमना का। रखते हैं, सेटअप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी। चलो जी, दिस इज बैग। कैमरा पकड़ते हैं, कैमरा मान को शुरू करते हैं। गाइस मैं साथ ही साथ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। ओ अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेबी कैसी है? अभी मूड नहीं है आपका? मुस्तफा सही है या बेबी का मूड नहीं है अभी? गाइस मैं इसको सुलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन ये नहीं सही। इसने कहा नहीं छूती मामा, मैं नहीं सोऊंगी, मैं अब आपको तंग करूँगी। अच्छा मैया, मेरी बेबी को कहा हुआ? बेबी की तबीयत नहीं ठीक? नहीं ठीक? अच्छा ना शूट करूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं करती नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट मी टेल यू कि अभी जो है वो मैंने बेड से बैग्स उठा के जो है ना वो दोनों सिर्फ नीचे रखे हैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कुछ निकाला है ना मैंने कुछ रखा है बैग्स में, और अभी नीचे रखे हैं ताकि नीचे बैठ के हम अच्छे से चेक कर सकें। और गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ बताती चलूँ कि हमारे व्हाट इज़ इन आर बैग्स में ऐसा नहीं होगा कि मैं अपना बैग चेक करूं और ये अपना करे। यू नो गाइस, कुछ ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इसलिए जो है मैं मुस्तफा का बैग चेक करूंगी। आप निकल के क्यों जा रहे हैं हाथ से? ऐसे तो नहीं होता बाबूरा। ऐसे नहीं होता। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैंने पकड़ा है बहन तुम्हारी। अच्छा गाइस, ये करेगा मेरा बैग चेक नहीं, मेरा नहीं, किसी को और मैं करूंगी हाँ। इसका बैग चेक, और फिर पता चलेगा क्या है इसके मैं बैग नहीं किसी को में। करने अपने पे तो मुझे पूरा एतबार है भाई, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है मेरे बैग में, लेकिन आप पे नहीं है। मेरे बैग में ये है। क्या है? कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी झंडे वाली शर्ट चेंज करना, जो मुझे कल से इतनी बुरी लगी। कल रात से मुंह सही आ रहा है, मुंह सही आ रहा है, पूरा आ रहा है। और गाइस इतना बड़ा क्या करूँ अब, जो है। अगर तुमने बैग को टच किया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गाइस मेरी बात सुने, इसने रात से पहनी हुई झंडे वाली शर्ट जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मैं इसे कह रही हूँ चेंज करो। ये झंडे वाली शर्ट है, जिंदाबाद। वो ठीक है, तुम्हारा जज्बा बहुत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाय द वे जो ये शर्ट है ना वो चेंज करो। ये सिर्फ अच्छी लगती हैं 14 अगस्त पे, और वो भी मुझे अच्छा लगता है कि मेरा भाई पहने शलवार कमीज़। पहले ये पिछले साल थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इसे अपनी मर्जी करने दी, लेकिन इस दफ़ा मैं तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दूंगी और तुम पहनोगे मेरी पसंद के कपड़े। वो होगी वाइट कलर की शलवार कमीज़, बिकॉज आई लाइक बॉयज़ एंड मैन्स ऑलवेज इन शलवार कमीज़। तो ये पहनेगा शलवार कमीज़ और 14 अगस्त पे, ठीक है। तो मैं अभी से बता रही हूँ ताकि बाद में मुझे बोलाना पड़े। और अभी तुम सबसे पहले अपनी झंडे वाली शर्ट चेंज करो, ठीक है। आई नो आपको पाकिस्तान बहुत पसंद है, आपका जोश व जज्बा जो है पाकिस्तान के लिए बहुत है, लेकिन आप जल्दी जाएँ अपनी शर्ट चेंज करके आएँ। जैसे ही गाइस मेरा भाई अपनी शर्ट चेंज करके आता है, अपने जो है चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं। मम्मा आ गई हैं, मम्मा की हालचाल आपको बताते हैं और फिर अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। बाबूराम अपनी धोती टाइट से बांध लो क्योंकि आगे मैं हूँ क्या हुआ? और मैं सब कुछ लोगों को बताऊंगी। मैं कुछ वो वाली बहन नहीं हूँ कि भाई कुछ छुपा लिया और कुछ बता दिया। मैं सब कुछ खोलूंगी यहाँ पे ओपनिंग होगी इधर। पब्लिक, ये पब्लिक गेम चलेगा। गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत मज़े का आने वाला है। और अभी जो है अपने चैनल का बस 2 से 3 मिनट के बाद स्टार्ट करें। गाइस फाइनली मेरी मम्मा जो है वो रूम में आ चुकी हैं। अब आप लोग को बताती हूँ अपनी मम्मा के हाल चाल कि वो कैसी हैं। आप ठीक है मुस्तबा? गाइस इतना टाइम हो गया मुझे व्लॉग करते हुए, अब हाँ, लेकिन अभी तक कैमरा नहीं पकड़ना आया। जाता से। कालियाँ। अच्छा 1 मिनट बेटा छोड़ो। मम 1 मिनट मैया। अस्सलाम वालेकुम मामा। फर्स्ट ऑफ ऑल मामा कैसी तबीयत है आपकी? अपना हैंड मुझे दिखाएं, मैंने अपने गाइस को दिखाना है। मेरी मामा की गाइस तबीयत नहीं ठीक है और यू गाइस कैन सी मेरी मामा के हाथ पर ड्रिप लगी हुई है। प्रे फॉर माय मदर डैट इंशाल्लाह रिकवर सून। और मेरी
प्रिंसेस मरियम के लिए भी। तो अभी जो है मम्मा कैमरा पकड़ाते हैं और अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। मम्मा आपको पता है आज हम क्या व्लॉग कर रहे हैं? आज हम व्लॉग कर रहे हैं कि हमारे बैग्स में क्या क्या चीज़ें हैं बुक्स के अलावा। आपको मम्मा ज़्यादा शक किस पे जाता है? आप बस सच सच बता दें। मम्मा इसकी तरफ देख रही है कॉन्टीन्यूसली। मम्मा को गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मेडिसिन। सबसे पहले खाते हैं अपनी मेडिसिन और फिर जो है ना अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। 2 hours later. गाइस मैं आप लोगों को भी एक चीज़ दिखाती हूँ, बल्कि 2 चीज़ें दिखाती हूँ। रुकें, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें, आप नूडल्स खा रही हूँ। ऐसे नहीं कहते, ऐसे बाबा नहीं देख रहे ना, वीडियो कॉल नहीं है। तो मैं नूडल्स खा रही हूँ, जूस पी रहा हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2 और मेरी बहन का चल रहा है इस टाइम खाना पीना टाइम। और गाइस अभी जो है मैं किचन से थोड़ा सा फ्री हो गई थी तो मैंने कहा अब मुश्तबा के साथ अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो फिर आपने मेरा भाई सो रहा है, देख लें गाइस, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरा भाई सो रहा है, बाकी की बात मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। गाइस मैं अपने भाई के साथ करने लगी थी ब्लॉग शूट, लेकिन मेरा भाई जो है ना वो सो गया हुआ है क्योंकि उसकी लगी थी आज शिकायत पापा को, क्योंकि वो गया हुआ था अपने फ्रेंड के साथ और वो घर लेट आया था तो उसकी शिकायत लगी थी, इसकी वजह से वो डर के सो गया है। मुश्तबा कल का ब्लॉग देखोगे, मुझे कुछ कहना मत क्योंकि आपका ही कसूर है, आप ही डर के सोए हैं। मैं तो अब जो है मुझे ही जो है वो दोनों बैग्स दिखाने पड़ेंगे। लेकिन गाइस आप लोग को शक्ल से लगती हूँ मैं ऐसी कि मैं कुछ ऐसी वैसी हरकत करूँगी अपने बैग के साथ। मैं आप लोग को सब कुछ ईमानदारी से दिखाऊंगी कि मेरे बैग में क्या है और मेरे भाई के बैग में क्या है। तो इसलिए जो है मम्मा मेरा कैमरा होल्ड करेंगी और मैं आप लोग को दोनों के बैग्स की चेकिंग कराऊंगी और मम्मा भी सामने बैठी होंगी। अगर मैं कुछ गलत बोलूँगी तो मम्मा कह देंगी कि मेरे बैग में क्या क्या है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना ये चैलेंज जो मैं सिर्फ खुद के साथ करने जा रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जो है वो मेरी आइड विटनेस है और मेरी मरियम प्रिंसेस भी। तो अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हो गई है स्टार्ट। अच्छा गाइस सबसे पहले हम पकड़ते हैं मुज्तबा का बैग जो कि मेरा असल टास्क है। वहाँ मेरा पिक्चर क्वालिटी ठीक आ रही है। चले गए सबसे पहले जो है इसकी एंड वाली जिप ओपन करते हैं जिसमें इसकी बुक्स वगैरह होती हैं। सब कुछ मैं निकाल के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी परेशान है। सबसे पहले आगे इसकी बुक, मतलब गाइस एक एक करके दिखाऊंगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो है वो मैं सारी बुक्स निकाल लेती हूँ। बुक्स के अंदर तो कुछ नहीं होता है, इसका आप सबको भी पता है। I found something in his bag. मम्मा मैं आपको दिखाऊं? हमें एक चीज नहीं मिल रही थी ना अपनी। मैं दिखाती हूँ आपको। क्या मुस्तफा ये तुमने क्यों अपने बैग में रखा हुआ है? किसके लिए आखिर ये तुमने क्यों रखा हुआ है? इसका ही है। न्यूट्रल जेंडर्स के लिए है, मतलब वुमेन से मैन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका तुम्हारे बैग में क्या काम है? इनसे तो मैं पूछूंगी सी बहुत और जब तुम ये ब्लॉग देखोगे ना तब भी मुझे इसका जवाब। मरियम आप भी मेरे साथ आके लोगों को दिखाओगे इसके बैग में क्या है। गाइस ये इसके सारे टेस्ट हैं जो मैं नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे इसके मार्क्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और गाइस इसके बाद फिर इसका स्केड्यूल। पागल हो, देखना चाहिए। देख मामा मतलब उसकी ये प्राइवेसी है ना। इसकी शर्ट सही करो। गाइस ये मरियम बता रही है कि ये उसके भाई की ज्योमेट्री है जो कि अब जाएगी मेरे बैग में, लेकिन मेरी इसमें चीज़ें पूरी नहीं आएंगी इसलिए मैं नहीं लूँगी, आप ही रख दो। और गाइस लास्ट जिप में अब इस बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। लेट्स सी द सेकंड जिप। रजिस्टर्स, अगेन रजिस्टर्स, फिर एक लास्ट रजिस्टर और इस जिप में भी मुझे देखने को कुछ नहीं मिला। मुश्तबा कोई अच्छी अच्छी चीज़ें निकली, अल्लाह करे तुम्हारे बैग से ताकि मैं गाइस को दिखा सकूँ। एक और चीज़ मम्मा आप ही मुझे बता दें इसका क्या काम है उसमें? ये इसने कल मेरे हाथ से उतारा था, उसका शौक है ना, वो पेन हाथ में पहनता है। जब अकेडमी गया उसने उतार के बैग में रख लिया। मम्मा यार आप ना करें ना, मैं लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ। मैं लोगों को पहले शक में डालूंगी फिर उसके बाद एट द एंड सब सच बता दूंगी। अच्छा गाइस जब मम्मा ने बताई दिया तो ये जो है ना इसका इसने कल मम्मा के हाथ से उतारा था, इसको बहुत शौक है पहनने का, इसलिए मैं तुम पे शक नहीं करूँगी, मेरे भाई आज़ाद हो तुम। ये उसकी रिफिल्स गाइस, फिर ये उसका पेन जो मेरा ही चोरी किया है, उसके बाद आपने चोरी नहीं किया, आपने मुझसे मांगा था, मैंने आपको दे दिया था। और फिर उसकी एक रिफिल और पैसे नहीं आ रहे इसके बैग में से क्योंकि वो इसकी जेब में होते हैं ना, वहाँ से सोया हुआ है।
लेकिन मैं ऐसे हरकत नहीं करूँगी। और जिप में भी कुछ भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया है गाइज। आप देख सकते हैं इसके बैग में से जो बुक्स और टेस्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हैं, ये कुछ हाथ में आ रहा है, इंक है, कुछ हालत नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ है, ये रखनी चाहिए। और साइड पॉकेट्स में चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं है। इसके बैग में से जो बुक्स के बिस्मिल्लाह एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हैं वो है, इसका कैप मिल रहा जो मैंने निकाला था, यहाँ होगा, एक परफ्यूम है और एक ये है, तो इट्स ओके, इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है इसके बैग में। इंक पकड़ो इससे। नाउ लेट्स सी, नो व्हाट्स इन मोमिना's बैग। चलो शैम्पी अपना बैग आगे करो। मामा बैग सही से नजर आ रहा है मेरा, मैं नजर आऊँ या ना हो, मेरा बैग नजर आना चाहिए, क्योंकि यू नो लोगों को लगेगा कि मैं चीजें छुपा रही हूँ। चलो जी मरियम आप ही बैठो, देखो मेरे बैग में क्या क्या है, यू नो। अच्छा गाइस, फिर से अपनी बुक से लेकर रखूंगी, हमारी बुक सेम है तो वो ना हो जाए। बुक्स, फिर से बुक्स, फिर से बुक्स, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं अपने बैग में कि मैं अब दिखाऊंगी तो मुझे अपनी मम्मा से डांट पड़ेगी। ये है स्केल जो आज ही लिए, टेस्ट कैजुअल, रजिस्टर और लूज शीट्स की फाइल। और ये रहा जी मेरा पाउच, जिसमें कोई भी इलीगल चीज़ मैंने नहीं रखी हुई। मेरे पेन्स है, मार्कर है और एक अदद मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अच्छा जी, अब अपनी जो है सेंटर वाली जिप में चेक करते हैं, जिसमें हैं थोड़े से पैसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। और गाइस मेरे जो बैग में चीज़ें निकली है ना वो ये है मम्मा, ये एक स्क्रंची है गाइस, मुझ पर शक नहीं करना, स्क्रंचीज मैं अपने हाथ में पहनती हूँ इसलिए, अभी भी इसको नहीं पहनते, अभी मेरे सूट के साथ मैच नहीं हो रही। एक टी-शर्ट जो मैंने अपनी स्वेटिंग और इंक वगैरह के लिए रखा हुआ है, और ये एक लिप बाम, ये मुझे नहीं पता मेरे बैग में किस टाइम आया, लेकिन उस दिन भी मेरे ब्लॉग में कहा था ये मेरे बैग में हर टाइम होता है। अभी इसका कैप बैग में ही कहीं पे होगा, मैंने काफ़ी दिन बाद अपना बैग खोला है, अब निकल ही आया है तो लगा भी लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब इसको रखते हैं। और गाइस एक मेरी वॉच जो कि मुझे एकेडमी जाते हुए, अगर मैं घर से पहनना भूल जाऊँ तो मैं एकेडमी में जाके अपनी बुक वगैरह निकालते हुए पहन लेती हूँ ये वॉच, ठीक है। और मेरे बैग में कुछ भी इलीगल चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये रहा जी मेरा एक अदद बैग, जिसकी कोई साइड पॉकेट भी नहीं है जहाँ पे मैं कोई चीज़ रख सकूँ। तो ये थी जी गाइस हमारे बैग में जो बुक्स के अलावा एक्स्ट्रा सामान था, ये निकला है सारा, जो कि कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। ये परफ्यूम है जो मेंस को और वुमेन्स को अपने साथ रखना चाहिए। मेरी भी मम्मा एक छोटी बोतल थी ना परफ्यूम की, वो कहाँ है? वो नहीं मिली वो मुझे नहीं मिल रही, पिंक वाली जो हट में उनके सामान में चलेगी होगी खाए। वो गाइस मेरे बैग में परफ्यूम होता है और मेरा भाई भी यू नो मुझ पे ही गया है, उसने अपने बैग में हेज रखा हुआ है, मेरे बैग में छोटा था, उसका नेम नहीं मुझे आ रहा। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा हुआ है, जो मेरी फ्रेंड सुमाइमा ने मुझे गिफ्ट किया था, वो बड़ा क्यूट सा लेटर सा था, तो मैंने उसको ईजी था कैरी करने के लिए मैंने बैग में रख लिया था। ये लिप बाम है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन हो तो मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। ये वॉच जो मैं पहन लेती हूँ, और ये स्क्रंची जब मैं घर से स्क्रंची पहन के ना जाऊँ तो ये मेरे बैग में किस दिन रह गई होगी, वरना मैं अपने सूट के साथ अगर मैच हो पहन के जाती हूँ, वरना मैं सिर्फ वॉच पहन के जाती हूँ। और गाइस और कुछ भी नहीं है, तो इतना सा था व्हाट्स इन आवर बैग, जो मेरी बहन को पढ़ने का शदीद शौक हो रहा है, जबकि मैं इसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। हम 3 साल की उम्र में स्कूल गए थे, लेकिन ये जाएगी 4 साल की उम्र में स्कूल, वो भी मैं नहीं चाहती। अपने माँ पापा को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने में कह रही हूँ कि 4 साल की उम्र में जाएगी, वरना मैं अगर चाहती ना इसको 5 साल की उम्र में स्कूल भेजी। गाइस ये तो लाइफ है, बच्चों की इंजॉय करने दें, क्या पूरी ज़िंदगी पढ़ाई तो करनी है, और पढ़ाई करके क्या मिलना है। मैं एजुकेशन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मुझे खुद भी पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, इस बात की विटनेस मेरी मामा भी हैं, मेरे अच्छे मार्क्स भी आते हैं हर जगह पे, लेकिन शौक है पढ़ाई का। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बहन के साथ नाइंसाफी ना हो, ये उसकी एज है इंजॉय करने की, खेलने कूदने की, तो वो आराम से अपनी मस्तियाँ करे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करनी है। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा व्हाट्स इन आवर बैग। अब जो है करते हैं थोड़ा सा ब्लॉग का शूट, और मम्मा अभी आप इस वीडियो को बंद करें, ठीक है, ताकि मैं सारा बैकअप सुनूँ। ओके जी गाइस, आज का जो हमारा कंटेंट था, व्लॉग था, वो पूरा हो गया है, और आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है व्लॉग करने का वो सो चुका है, और मेरी जो मरियम प्रिंसेस पार्टनर हैं वो भी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। तो करते हैं यहीं पे ब्लॉग को एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस, और जल्दी से 1K करवा दो गाइस, ताकि मम्मा का फेस रिवील करें और अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स आपके लिए लाएं, अच्छा अच्छा कंटेंट लाएं, ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा भी आए गाइस। मम्मा की चटपटी बातें सुनाएं आप लोग गाइस। जल्दी अपनी फैमिली मेम्बर्स को और किसी को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, और जल्दी से जो है ना सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर्स करा दो अपने भाई मुस्तफा फैसल व्लॉग्स के, ठीक है।
और मिलते हैं कल आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आई गेस के कल कुछ स्पेशल भी आने वाला है, तो लेट्स सी कि कल का ब्लॉग क्या होता है। कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना और लाजमी देखना है। एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।